नमस्कार साथियों। चल दिए हैं कहीं खेत पर, देखते हैं कैसे कैसे उगा है नहीं उगा है, तो उसी को थोड़ा देखेंगे। तो सोचे कि जा तो रहे हैं अकेले, कोई है तो नहीं, तो आप लोगों से थोड़ा बतियाते चले, थोड़ा अपना हाल थोड़ा आपका हाल सुनते चले। क्या कैसे चल रहा है कि ऐसी ही ज़िंदगी कटेगा, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है। जब अकेले में मन नहीं लगता है तो ये बरगद का पेड़ देख लीजिए, इसमें बरगदे नहीं है, 3-4 रंग का पेड़ है। पाकर है, पीपल है और बरगद है। यहाँ पे आ गए मचान, इसी मचान पर बैठते हैं और एकांत में जो यहाँ पे बतियाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। मन में सबसे ज़्यादा सुकून यहीं पे मिलता है। घर में जो लोग रहता है उसका तो ठिकाना यही सब रहता है, अलग अलग पेड़ पौधा सुकून। ये तो शहर है नहीं, जो चले जाइए कहीं मल्टीप्लेक्स में चले जाइए, कोनो मॉल चले जाइए, यहाँ तो खेत खलिहान और इसी में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, ख़ास के हम जैसे लोगों को, क्योंकि हम लोग को तो ज़िंदगी लगता है इसी में रहना है और यही अच्छा लगता है। कम से कम शुद्ध हवा पानी शुद्ध भोजन तो प्राप्त होता है, ये बात का बड़ा खुशी रहता है। जब आइए गए हैं तो काहे न थोड़ा देर इसी बरगद के नीचे में थोड़ा आराम करे, विश्राम करे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। और जीवन का जो जो किए रहते हैं और जो जो करना है, क्योंकि दिमाग सोचने में सबसे ज़्यादा व्यस्त है। अभी का तो ज़िंदगी का कुछ पता नहीं चलता है, कम से कम एगो सुकून शांति। मिडिल क्लास फैमिली जो होता है ना, अरे बाप रे बाप, या तो एकदम गरीबे में परिवार में जन्म लीजिए, जो आपको अपना स्थिति परिस्थिति का सब पता रहेगा, तो आप एक के बार कमाने में लग जाइएगा। चाहे आप पढ़ लिख के खूब बढ़िया से कमाते हैं या वैसे भी कोनो काम करते हैं और अपना घर बार को संभालते हैं, अपना परिवार को संभालते हैं। लेकिन मिडिल क्लास जो होता है ना, वो फूक फूक के चलता है। वो कहा जाता है कि चूहा जो होता है काटने से पहले फूकता है, वो फूकता है वो भी नहीं पता चलता है, और काटता है वो भी नहीं पता चलता। थोड़ा थोड़ा जब आप सुबह उठिएगा, तो हमको एक बार 9 चबा गया था चूहा, तो सुबह में जाके पता चला था कि वो चूहा काटा है। तो वही हाल हो गया है मिडिल क्लास का। हम लोग लगातार 10 साल से 12 साल से सरकारी नौकरी के पीछे में बहुत समय बर्बाद किए, और तब जाके अभियो नहीं दिमाग खुला है, तो अभियो इसी उम्मीद में है कि कहीं ना कहीं हम लोग को इसी में लिखा लो। इस चक्कर में क्या होता है ना, जो सारा उम्र बीतते जा रहा है, न उम्र का ठिकाना लग रहा है, न समय परिस्थिति का ठिकाना लग रहा है। लोग देखिए, हमारे उम्र का जो दोस्त सब था वो दो को बच्चा लेके घूम रहा है, और हम उसके बच्चा लेकर के कोड़ा में घूमते हैं। सालों साल बीतता जा रहा है कि अब होगा तब होगा, कुछ होगा लाइफ में, कुछ चेंज होगा, कुछ बदलेगा, लेकिन ये बदलने का नामे नहीं ले रहा है। उसका कारण एक गो है कि सरकारी नौकरी के पीछे में भागे हैं और जस के तस बैसे हैं। अरे इतना किताबों पढ़ने से, इतना ज्ञानों लेने से क्या फ़ायदा होगा, जब उसका कुछ उपयोग नहीं कर पाएंगे तब क्या फ़ायदा है। इतना पढ़िए लिख के पढ़ते हैं और सोचे कि जो कम से कम इस बार परीक्षा में जो इतना बड़का धक्का मारा, नहीं हुआ, अयोग्य ठहरा दिया, क्योंकि बिहार सरकार का मंशा तो है नहीं नौकरी देने का, इसको जिसको मन होगा उसी को देगा। तो तैयो जो है सो सोचे कि जाते हैं भागते हैं, ई डिग्री सब लेकर के कहीं पे लगाएंगे तो 10,000 12,000 का। यहाँ का सबसे फेवरेट काम, दिल्ली बम्बई में जाइए, मिडिल क्लास फैमिली है, थोड़ा पढ़ा लिखा है, डिग्री सब लेकर के, तो आपको अकाउंटेंट का काम मिल जाएगा। और अकाउंटेंट का काम करिए, 10-12,000 15,000 18,000 भर दिन एगो दूगो सेल्फी लीजिए, खींच के दिखाते रहिए। ये जीवन से बड़ा डर लगता है। सोचे चलो कम से कम परिवार का स्थिति सबको देखते हुए इहो काम करेंगे, लेकिन सब परिवारों सब कहता है कि नहीं, इतना दिन रुका तो 6 महीना और रुक जाओ, अगस्त में 3.0 का परीक्षा है तो रुक जाओ। अब कुछ समझ में नहीं आता है, इतना दिन रुके, 10-12 साल रुके, उससे तो कुछ नहीं हुआ। ये 6 महीना में रुक के कौन बड़का तगमा उठा लेंगे, ये समझ में नहीं आता है। लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं, कुछ दूसरा काम तो कर नहीं सकते। खेती बाड़ी कर सकते हैं, सोचे थे जो मास्टरी में हो जाता तो साथ साथ खेतियों बाड़ी करते, अपने ज़मीनों का रक्षा होता, अपने परिवार के अगल बगल में रहते, अपने समाज में रहते, उसका एगो अलगे आनंद। हम लोग का बहुत बड़का सपना सब नहीं है कि ये हो जाए, दिल्ली में अपना घर हो जाए, बंगला हो जाए। जैसे अभी देखते हैं लोगों को नशा चढ़ा हुआ है,
हम लोग को जितना है उसी में खुश रहना चाहते हैं। थोड़ा बहुत अब खेती करेंगे, बिना खाद पानी वाला स्वच्छ चीज़ उपजाएंगे, खाएंगे पिएंगे, और घर में सब खुशी रहे, परिवार खुशी रहे, माता पिता का सेवा करें। इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि बड़का बड़का बंगला हो जाए, कोठी हो जाए, बड़का ये हो जाए वो हो जाए, ये सब नहीं चाहिए। रोज़ सोचते हैं कि आज कुछ अच्छा होगा, आज कुछ अच्छा होगा, लेकिन इस चक्कर में ना कहीं कुछ अच्छा हो रहा है नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, कुछ तो समझ ही नहीं आ रहा है। हमको लगता है कि हम अपने हिसाब से समय को चला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समय को कोई और चला रहा है। समय की मांग कुछ और है, हम कुछ और कर रहे हैं। लेकिन यह पता चल जाता ना जो कम से कम समय का मांग क्या है। अभी तक तो अपने हिसाब से सोचे, परिवार के हिसाब से सोचे, तो वो तो कुछ नहीं कर पाए। जुला के यही बात हुआ कि ये जो पेड़ देख रहे हैं ना, ये गजब का चीज़ है। यहाँ पे आके जितना सुकून मिलता है, ये हमको लगता है डिप्रेशन जाने से बचाता है। और पेड़ पौधा में वैसे भी कहा जाता है कि बहुत एनर्जी, जब भी आपको डिप्रेशन वगैरह ये तो महसूस नहीं होता है कि कैसे लोग डिप्रेशन में चला जाता है, बड़का बड़का आदमी सब चला गया है, लेकिन ऐसा महसूस हो ना कमजोरी, मौन अशांत है, तो पेड़ के नीचे में या तो कुछ देर बैठिए या पेड़ को पकड़िए, भाड़ पाँच को पकड़िए, उसके बाद उससे हमेशा एनर्जी ट्रांसफ़र होता रहता है। वो एनर्जी वास्तव में आप लोग को हंसियों लगेगा, लेकिन वो एनर्जी आपको बहुत मदद करेगा। तो चल दिए हैं हम अपने खेत के तरफ, देखते हैं खेत में गेहूं सब का क्या हाल है और आपको भी दिखाते हैं। बाकी मिला जुला के तो अभी यही चल रहा है और यही चलना है। अब कितना दिन चलना है, स्थिति परिस्थिति बदलेगा कि नहीं बदलेगा, कि ऐसे ही में ज़िंदगी कट जाएगा, ये तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन देखते हैं। तो मिला जुला के यही अपना खेत है थोड़ा बहुत, और इसी में फसल उपजाते हैं। आप लोग पढ़े होंगे झूम खेती के बारे में, बिहार शिक्षक परीक्षा में बहुत पढ़े होंगे आप लोग, जिसमें 3-4 रंग का फसल एक बार में दे देते हैं, तो वही इसमें दिए हैं। मसूरी है, मसूर है, हम लोग तो अपने भाषा में मसूरी कहते हैं, सरसों है, तीसी है, मटर है, और 4-5 रंग का चीज़ सब दिए हैं। तो ऐसे ही दुख सुख में आप लोग रहिए, आप लोगों का भी कल्याण हो, यही शुभ भावना रखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।